चलो। हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। मैं भैरव अपने सुपर होम चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे और संख्याएं हमारी हो चुकी थी, वो भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ऐसी संख्याएं हमारी हो चुकी थी। आज हम लोग संख्या के बारे में, वो पूर्ण संख्याओं के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या और कौन कौन सी संख्या होती हैं उनके बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आइए, कापी पेन लेकर के ही बैठे होंगे। आइए चलिए देखते हैं। जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप लोग को कमेंट्स में एक क्वेश्चन ये बताना है, 1 से 75 तक की भाज्य संख्याओं के बारे में बताना है। मतलब 1 से 75 तक की जो कितनी भाज्य संख्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी, और 1 से 75 तक की अभाज्य संख्या के बारे में बताना कितनी होंगी। मतलब 1 से 75 तक की भाज्य संख्या और 1 से 75 तक की अभाज्य संख्या के बारे में आपको कमेंट में बताना है। चलिए आइए देखते हैं। अब अगला हमारी संख्या कौन सी है? अपेक्षित अभाज्य संख्या। क्या है? अपेक्षित अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? अपेक्षित अभाज्य संख्या। मतलब इसके कहने का मतलब है संख्याओं का वह समूह जिसका मासा 1 प्राप्त हो। संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा 1 प्राप्त हो। जैसे संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा क्या 1 प्राप्त हो। मतलब मासा का मतलब HCF हमारा हाई फ्रैक्शन परफेक्ट हमारा क्या हो? 1 हो। चलिए देखते हैं। जैसे 4, 15। अब ये 4, 15 एक संख्या ले लें। आ जाओ। जैसे 29, 31 ये हो गया। 29, 31 के बाद आ जाओ 9, 11 के बाद आ जाओ 4, 17। मतलब ऐसी संख्या ले लो, ऐसी और भी संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए मासा हमारा क्या निकल सकता है। अब ऐसी संख्या से काटो इसको जो दोनों को काट दे। मासा का मतलब होता है ऐसी संख्या काटो जो दोनों को काट दे। अब दोनों संख्या, एक संख्या चूज करो, 2 यूज करो तो ये कट रहा, ये नहीं कट रहा। 3 से काट रहा तो ये कट रहा, ये नहीं कट रहा। इसी तरह की इसमें भी अगर आपको काटेगा तो कटेगा ना, नहीं कटेगा। इसका मतलब एक ही हमारी एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काट सकती है, इसको भी काट सकती है। ऐसी संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? अपेक्षित संख्याएं होती हैं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे अपेक्षित संख्या कौन कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं मतलब ऐसी संख्याओं का वह समूह जिनका मासा 1 हो। मतलब वो संख्याओं का समूह अपनी एक ही संख्या से कटे। कहने का मतलब ये है, जैसे ये 2 संख्याओं का एक ही समूह है, ये दोनों एक ही संख्या से कटे, उसे हम क्या कहेंगे? अपेक्षित अभाज्य संख्या। आ जाइए, इसके बाद हमारा अगला क्या है? अगला हमारा है जुड़वा या युग्म संख्या। क्या है? जुड़वा या युग्म संख्या। क्या कहते हैं? जुड़वा व युग्म अभाज्य संख्या। क्या? जुड़वा या युग्म अभाज्य संख्या है। इसमें क्या होता है? जुड़वा व युग्म अभाज्य संख्याओं में से संख्याओं का वह समूह जिनके बीच का अंतर सदैव 2 हो। संख्याओं का वह समूह जिनके बीच का अंतर सदैव 2 हो। कहने का मतलब संख्याओं का वह, आ जाओ एक मिनट देखते हैं। अभाज्य संख्याओं का वह समूह, अभाज्य संख्याओं का वह समूह जिसके मध्यांतर
सदैव दो का हो, दो का हो। ठीक, कहने का मतलब जुड़वा हुआ युग्म संख्याओं का मतलब ये होता है अभाज्य संख्याओं का वह समूह जिनके बीच का अंतर दो हो। आप लोग समझ गए होंगे, जिनके बीच का अंतर दो हो। जैसे जैसे 3 5 ये हो गया, 9 11 29 31, ये देख लिए इनके बीच का अंतर दो है, इनके बीच का अंतर दो है। आ जाइए 5 7, इनके भी बीच का अंतर दो है। ऐसी संख्याएं जिनके ऐसी संख्याओं ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच का अंतर दो हो उन्हें हम क्या कहते हैं, जुड़वा या युग्म संख्याएं कहते हैं। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद हमारी अगली संख्या क्या होगी, संपूर्ण संख्या। क्या होगी, क्या होगी मित्रों, संपूर्ण संख्या। आ जाओ मित्रों संपूर्ण संख्या देखते हैं। संपूर्ण संख्या आ जाओ मित्रों, क्या होगा संपूर्ण संख्या। मतलब संपूर्ण संख्या का मतलब परफेक्ट नंबर। अब आपको इसके बात से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता है, परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग करने के योग के बाद स्वयं को हटा दिया जाए और पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं को हटाकर पुनः प्राप्त हो। मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, ऐसी संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने के बाद स्वयं को हटा दिया जाए, गुणनखंड करने के बाद स्वयं को हटा दिया जाए और वह संख्या योग करने पे वह संख्या प्राप्त हो। गुणनखंडों का योग करके स्वयं को हटा दिया जाए और वह संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे आ जाओ, जैसे हम मान लिए 6, अब 6 का गुणनखंड करिए 1 छक्कम 6, 2 तिरका 6। अब और इसके तो गुणनखंड संभव है नहीं, अगर संभव हो तो बताइए मित्र। कह रहा है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंडों का योग, जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं को हटाकर पुनः प्राप्त किया जाए। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं को हटाकर पुनः प्राप्त हो जाए, वह संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 6, अब देख लीजिए इसका योग कर लिए 1 + 2 + 3 + 6। कह रहा स्वयं को हटाकर, स्वयं को 6 को स्वयं को हटा दो और इनको जोड़ दो, 3 3 6, स्वयं पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाए, पुनः वह संख्या प्राप्त हो गई। ये हमारा हो गया। और इसके बाद हमारी संख्या हो जाती है क्या, 28। अब आप लोग 28 को करके देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण संख्या के बाद हमारा अगला संख्या आता है संपूर्ण संख्या के बाद हमारा अगला नंबर आता है, जैसे कि संपूर्ण संख्या के बाद हमारा आता है रामानुज नंबर। क्या आता है, रामानुज नंबर। रामानुज नंबर को हम लोग रामानुज ही नंबर कहते हैं। अब आप लोग देखिएगा, अब ये चीजें आप लोगों को इंडिविजुअल जब मैथ की क्लासेस चलती हैं, वहाँ लोग बड़े बड़े टीचर इंडिविजुअल जो बैच चलाते हैं वहाँ पढ़ाते हैं, जो कि अच्छा खासा 12,000 14,000 उसका पेमेंट लेके ऑफलाइन में, और ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं पूर्ण संख्या। अभी आप लोग देखिए सीखेंगे, जैसे कि रामानुज नंबर, ये रामानुज नंबर आपको यूट्यूब में कोई ज़्यादातर लोग पढ़ाते नहीं मिलते, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। रामानुज नंबर, रामानुज संख्या, क्या, रामानुज संख्या। हमको क्या पढ़ना है, रामानुज संख्या।
रामानुज संख्या को इंग्लिश में रामानुज नंबर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? रामानुज नंबर। ऐसी वह न्यूनतम संख्या, ऐसी संख्या जिनके घनों को जोड़ने के बाद, मतलब अलग अलग घनों के प्रकार को करने के बाद स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हम रामानुज नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके घनों को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जाए और पुनः वही संख्या प्राप्त हो। आइए देखते हैं। कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसके घनों को अलग अलग प्रकार से, जिसके घनों को अलग अलग प्रकार से किया जाए और वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाए, व्यक्त करने पर वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाए, उसे हम कहते हैं रामानुज नंबर। जैसे कि रामानुज नंबर सबसे न्यूनतम हमारा होता है 1729। क्या होता है? 1729। अब 1729 को अलग अलग प्रकार से कह रहा है, अलग अलग प्रकार से देख लीजिए। एक प्रकार ये देख लीजिए, अलग अलग प्रकार से का मतलब कह रहा है घनों को, देख लीजिए, घनों को अलग अलग प्रकार से, मतलब 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, अलग अलग प्रकार हो गया। 12 का क्यूब हमारा होता है 1728 प्लस 1 का क्यूब 1 करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए 1729। मतलब अलग अलग प्रकार से घनों किया जाए, करने के बाद वही संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं रामानुज नंबर। एक प्रकार ये हो गया, अलग अलग प्रकार बोला। दूसरा प्रकार आप देख लीजिए, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। अब 10 का क्यूब पता है हमारा 1000 होता है। क्या? 1000। उसके बाद 9 का क्यूब 729, दोनों को जोड़ दीजिए 1729। मतलब आपको जाहिर सी बात समझ में आ गया होगा। थ्योरी से अगर कम समझ में आ रहा होगा तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आपको चीज़ें होंगी। और ये रामानुज सबसे न्यूनतम नंबर है। इसके अलावा और भी नंबर होते हैं जो कि उनका हमें लेना देना नहीं है, एक यही पूछा जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, रामानुज नंबर के बाद हमारा अगला होता है क्या? हैप्पी नंबर। क्या? हैप्पी नंबर, प्रसन्न नंबर, खुशदिल नंबर। आ जाइए भैया, हैप्पी नंबर, उसका नाम ही है हैप्पी नंबर। क्या? हैप्पी संख्या। हमारा क्या है? हैप्पी संख्या। संख्या वह न्यूनतम संख्या जिनके वर्गों को अलग अलग प्रकार से किया जाए और वर्ग करने के बाद जब तक यह प्रक्रिया तब तक करते रहे जब तक कि 1 ना आ जाए। कहने का मतलब यह है, किसी संख्या अरे सॉरी भाई, रुकिए 1 मिनट। किसी संख्या के वर्ग को तब तक बार बार करें जब तक 1 प्राप्त ना हो। क्या कहने का मतलब है? किसी संख्या के वर्गों को तब तक बार मतलब अलग अलग करें जब तक कि
एक ना प्राप्त हो जाए। जैसे हमारा संख्या है, आइए समझते हैं। जैसे जैसे हमारा नंबर हो गया 49, क्या हो गया 49। अब 49 को अलग अलग वर्गों को अलग अलग वर्ग करिए। 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 4 का वर्ग हो गया 36, 9 4 का वर्ग हो गया 16, 9 का वर्ग हो गया 81, 16 9 और 16 81 हो गए हमारे 97। अब 97 का वर्ग कर लीजिए। 9 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49 हो गया हमारा 130। अभी 130 का कर लीजिए। 1 का क्यूब नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 9 1 10। अब 10 का कर लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब इसका 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक, ये हमारा एक नंबर आ गया। मतलब किसी संख्या को तब तक वर्ग करें जब तक कि उसका एक प्राप्त ना हो जाए। कहने का मतलब ये रहा, वर्गों को अलग अलग बार बार कितने प्रकार से करिए जब तक एक न प्रयास। ये हम उस ये 4 ऑप्शन, जैसे चार संख्याएं दिया है, आप जैसे पूछ रहे रामानुज नंबर कौन सा है, आपको यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया 3 या 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। करने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर एक हमारा ये प्रक्रिया करने के बाद एक प्राप्त हो जाए, जाहिर सी बात, तो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, हैप्पी नंबर हो जाएगा, हैप्पी नंबर। चलिए अब यहाँ से हमारी चीज़ें संख्याएं समाप्त होती हैं। मित्रों, अभी तक हमारा संख्या पद्धति में संख्याएं चल रही थी। अब यहाँ से संख्याओं के बारे में संख्याएं हमारी सारी पूर्णतया सब हो चुकी हैं, और इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगला संख्या पद्धति में। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या दशमलव प्रसार, क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। मित्रों, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम थोड़ा सा ये संख्याओं के बीच में हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसीलिए ज़्यादा वहाँ नहीं छेड़े थे कि अगर वहाँ छेड़ देते तो ये बात बिगड़ जाती। और समय से अगर कोई चीज़ छेड़ी जाए तो बहुत अच्छी होती है। समय से पहले अगर कोई कार्य किया जाए तो बहुत होता नहीं, बाद में ये होता है समय चूक को निकाह पछतानी, मतलब समय निकल जाने के बाद इंसान खाली पछतावा रह जाता और कुछ नहीं। इसीलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ये समय बार बार किसी के जीवन में नहीं आता। एक बार मान लीजिए कि हमको बस इस बार तैयारी करना है, तैयारी का हमारा एक लक्ष्य है वर्दी पाना। आप वर्दी लिए अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। और चलिए आगे हम देखते हैं क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं, 4 प्रकार से पढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए आइए, हमारा पहला प्रकार कौन सा है, पहला टाइप हमारा कौन सा है, पहला टाइप। इसमें थ्योरी का कोई मतलब है नहीं, और थ्योरी इसकी सही साठ बनती भी नहीं, इसलिए हम थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से खूब बनते हैं। पिछले बार पुलिस में यहाँ से 2 क्वेश्चन बना था, आप देख लीजिए। फर्स्ट मीटिंग में 2 बना था, सेकेंड मीटिंग में 2, उसके बाद अगले दिन भी शायद 3 क्वेश्चन अगले मीटिंग पे अगले दिन आए थे। तो इस प्रकार हम यहाँ इस संख्या को ज़्यादा आप गौर से देखना। पहला टाइप क्या, फर्स्ट टाइप, ये हमारा होगा फर्स्ट टाइप। जैसे दिया हो फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन क्या दिया हो, 0.3333 ऐसी संख्या चली जाए, परिमेय रूप में व्यक्त करो। कहने का मतलब है पॉइंट के बाद 333 डॉट 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 चलिए परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। अब यहाँ परिमेय संख्या दे दिया है, यहाँ कई बार लड़कों को भ्रम करने के लिए दे देता है भिन्न के रूप में व्यक्त करो। भिन्न के रूप में ऐसा दे दिया, भिन्न के रूप में व्यक्त करो। तो भिन्न का मतलब हमारा क्या होता है, अंश बटे हर। अंश बटे हर, अंश बटे हर मतलब परिमेय संख्या हमारी p/q के रूप में हो गया। देखो p/q के रूप में हो गया ना, ये भाई साहब हमारे अंश हो गए और ये हमारे
हर हो गए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे चाहे परिमेय दिया हो चाहे भिन्न दिया हो, और ज़्यादातर पिछले बार लड़कों से मैंने क्लास में जब पेपर हल कराया पेपर मैंने हल कराया था तो वहाँ मैंने पूछा था, लड़के यही डिबेट खा गए थे, परिमेय हटा के भिन्न दे दिया था बस, और कुछ नहीं किया था। लड़के जब अब भिन्न में लड़के सोच रहे दशमलव लगे तो भिन्न रुपए है, अब वहाँ भिन्न भिन्न संख्या ढूंढ रहे थे कि जिसमें दशमलव लगा उसको टिक मारे, हल कर रहे थे, हल कर नहीं पा रहे। और जो अच्छे से मैथ पढ़ा था, जो क्लास में चीज़ें अच्छे से किया था, वो लोग कर ले गए थे। चलिए आई देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हमको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो ये जो 333 मतलब जितनी बार, इसको लिख लें 0.3। जो संख्या बार बार रिपीट हो उस संख्या को लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और बार लगाने के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि 3 ये हो गया, ये ऐसे कर देगा, 3 ऐसे कर देगा, 3 ये कर देगा, मतलब बार लगाने के कई प्रकार होते हैं। लेकिन हमारे पेपर में ज़्यादातर ये बार डिस्कस किया जाता है, ये पूछा जाता है, कई बार वो भी आ जाता है। जब आप बिहार पुलिस का देने के पेपर जाओ तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, MP वाला जाओ तो ये बीच वाला देखने को मिलता है, इतनी चीज़ें पता है। जब दिल्ली पुलिस का पेपर देने जाओ तो ये चीज़ आपको मिलती है। चलिए आइए देखते हैं। अब इसको क्या होता है, ये बार लगा दिया। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे 3 को उठा के यहाँ रख लेंगे। एक संख्या में बार है तो सीधे 9 लगा देंगे, नीचे 9 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 9। एक संख्या में बार है तो नीचे 9 लगा के, 2 संख्या में बार हो तो 2 लगा, 2 बार 9 लिख देंगे। 3 संख्या में बार हो तो 3 बार 9 लिख देंगे। मतलब जितनी संख्या में बार हो उतनी संख्या में हमें नीचे 9 लगाना है बार हटाने के लिए। अब आज ये काट दीजिए, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, ठीक, क्या आ गया, 1/3। चलिए अगला देख लीजिए, सेकेंड इसका, इसी फर्स्ट टाइप का सेकेंड, 0.244444 भिन्न के रूप में व्यक्त करो। इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से करा दिया हूं कि ये ना कल का भूल जाएं, भिन्न के रूप में व्यक्त करो। किसी भिन्न के रूप, भिन्न का मतलब अंश बटे हर, अंश बटे हर का मतलब p/q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। आ जाइए यहाँ देखते हैं, कुछ ना करो, सीधे पॉइंट उठाओ, ये लिखो, और ये इस संख्या के बाद 4 रिपीट हो रहा है तो 2 लिख दो, 4 के ऊपर बार लगा, क्योंकि 4 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 4 के ऊपर आप बार लगा दीजिए। आइए देख लेते हैं आगे, 24 एक संख्या पे बार है ना, तो सीधे 9 लगा दीजिए। 3 × 24, 3 त्रिका 9, ये आ गया 8/3। हमारा परिमेय संख्या के रूप में ये व्यक्त हो गया। और अगला इसमें और क्या बनता है, और देख लीजिए, ये हो गया। अगला हमारा इसमें और क्या बन सकता है, थर्ड, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, 0 पॉइंट के बाद दे दिया 2 5 5। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 2 4 5 5 5 5 5 डैश डैश डैश, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। 2.22455 परिमेय रूप में व्यक्त कीजिए। आ जाइए देखते हैं, 0.24, 5 रिपीट हो रहा है, 5 के ऊपर बार लगा लो, 5 के ऊपर बार लगा लिए। कुछ ना करो, जो लिखा है उसको वैसे व्यक्त कर दो। ये लो, कितनी संख्या में बार है, एक संख्या में, 1 लगा दो, ठीक। अब इसको न कटे तो काट देना, ना कटे तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही लिख देना, ठीक। चलिए आ गया। अब ये हमारा यहाँ से फर्स्ट टाइप हमारा समाप्त होता है। अब आ जाइए इसका सेकेंड टाइप क्या कह रहा है, सेकेंड टाइप के बारे में आके देखते हैं। सेकेंड टाइप इसका क्या कहता है, सेकेंड टाइप ये लीजिए, सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन, जैसे 2.24 कहने का मतलब ये है, जैसे कह दे
0.2424 डॉट 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 परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। हैं, आ जाइए 0.24 के 2424 रिपोर्ट, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 24 के बाद 2 बार बार लगा है, 2 बार 9 लिख दीजिए। ये हो गया। अब कट नहीं रहा, कटे तो काट देना, न कटे तो कोई बात नहीं। ये होगा। अगला टाइप यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है, 0.2, 2 के बाद 3 4 3 4 3 4 3 4 डॉट 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 ऐसे करके क्वेश्चन बन गया। अब हमारा यहाँ से क्या बन रहा है, 0.23434 रिपीट हो रहा है ना, 34 34 34 34 रिपीट हो रहा है। तो 34 के ऊपर बार लगा दो। क्या लगा दो, 34 के ऊपर बार। अब 34 के ऊपर बार लगा दो। अब यहाँ देख लीजिए 34 के ऊपर बार लगे तो इसको लिख देना हमें 2 2 4। अब कि 2 पे बार लगा है ना, तो 2 लगा दीजिए। ये हमारा हो गया आंसर। अब कटे तो काट दे, न कटे तो कोई मतलब नहीं है। चलिए दो प्रकार हो गए इसके। आते हैं हम अगले संख्या के रूप में बात करते हैं। अगला हमारा टाइप क्या है, तीसरा टाइप हमारा क्या कहता है इसका, तीसरा टाइप हमारा ये कहता है, जैसे तीसरा टाइप हमारा ये कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये कहता है 2 पॉइंट। अभी तक पॉइंट के पहले संख्या नहीं होती थी, अब पॉइंट के पहले संख्या लगा दिया, कोई बात नहीं। 2 3 3 3 3 3 3 ऐसे करके चले जाओ, कोई मतलब नहीं। मतलब 2 के बाद 2 3 के बाद 3 3 3 रिपोर्ट हो रहा है। ये संख्या रिपीट हो रही है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। आ जाइए 2.233। ये बार चल रहा है ना, 3 3 3 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। बाकी और तो कोई रिपीट हो नहीं, इसको ऐसे लिख दिए। अब इसको लिख दो। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 प्लस, क्या किया, पॉइंट की जगह में प्लस लगा दिया। इसको ऐसे पूरी संख्या लिख दो 223 बटे। अब यहाँ कितने संख्या में बार नहीं, एक संख्या में बार है, एक बार 9 लगा दो। कितने में बार नहीं है, इसमें बार नहीं तो इसकी जगह 0 लगा दो। अब इस संख्या में बार नहीं है तो 2 यहाँ घटा दो। हमने क्या किया, यहाँ आप समझ लीजिए, यही आपको दिक्कत हो कि सबसे खतरनाक टाइप यही है और पेपर में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। सबसे खतरनाक टाइप ये है और ये खतरनाक है। आई इसके जो दादा है, इसके नीचे वाला, वो सबसे खतरनाक है। लड़का उसमें बहुत ज़्यादा गलती करता है। चलिए देख लीजिए इसके बाद हमारा टॉपिक। इसके बाद ये दिए, देखिए हमने यहाँ किया क्या है, 2 लगाए, पॉइंट लगा दिए, पूरी संख्या उठा के रख दिए। जिस संख्या में बार नहीं है, उस संख्या को घटा दिए। 2 में बार नहीं, 2 घटा दिए। एक संख्या में बार 1 लिख दिए, एक में बार नहीं, 0 लगा दिए। अब इसको हल कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 प्लस इसको हटाएंगे 221 बटे 90। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा। तो ये हो जाएगा 180 प्लस 221 बटे 90। अब आप लोग जोड़ के जो संख्या बन जाए वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए ठीक है, अगला टाइप इसका देखते हैं। सबसे खतरनाक टाइप है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। एक बार नहीं, 2 बार इस पेन करके वीडियो देखना। चीज़ें बार बार देखने से आती हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आए। हम लोग अभी तक ABCD क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इतने बार लड़कपन में पिटाई हो चुकी होती है इन चीज़ों पे, चीज़ें हमें याद रहती हैं। अब हमसे कोई सोते सोते अचानक में जगा दे, कह दे ABCD सुनाओ, तो फटाक से सुना देंगे। आ जाइए, सेकेंड टाइप हमारा क्या है। सेकेंड इसमें हमारा क्वेश्चन ये बनता है 3.24242424। ये हमारा क्वेश्चन बनता है क्या, 3.242424 डैश 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 ऐसे करके क्वेश्चन हमारा बनता है। आ जाइए इसमें देखते हैं, 3 लिख दिए, ये लिख दिए, ये। अब 2.4 2.5 224 24 24 24 रिपोर्ट हो रहा है, तो 24 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। क्या लगा देंगे, 24 के ऊपर बार। अब हमने क्या किया था, अब आप बोलिए क्या किया था भाई, बताइए। आप बैठे हैं, बताइए ना। अभी आप कह रहे थे सर मज़ा नहीं आ रहा, अभी मज़ा आएगा, नागिन डांस कराएंगे। चलिए देखिए, अब आइए, अभी यहीं आप नागिन डांस करना के बताइए क्या होगा इसके आगे। 3
प्लस निकल गई ना, हाँ देख लीजिए 3 प्लस, अब ये संख्या हमें पूरी लिखनी है, क्या लिखना है 3 3 2 4 बाई, क्या अब 2 अंक में बार है तो 2 बार 9th लिख देंगे, अब 1 अंक में बार नहीं है तो एक 0 लगा देंगे, और यहाँ किस संख्या में बार, इसमें बार नहीं है तो इस संख्या को यहाँ माइनस कर देंगे। इसके बाद आ जाओ 3 प्लस, इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो 3 3 2 1 बाई 990। अब 990 का आप कर लेना, इस संख्या को इस संख्या में गुणा कर देना, क्या इस संख्या को इस संख्या में गुणा करने के बाद इसको जोड़ने के बाद ऊपर संख्या लिख देना, इसको नीचे लिख देना, वही हमारे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाए। कटे तो काट देना, न कटे तो कोई छोड़ देना। चलिए, जब बड़ी संख्या हो जाती है तो जाहिर सी बात संख्या को काटना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें कटवाना नहीं चाहता, ऐसा जब ये क्वेश्चन देगा उसमें कटवाएगा नहीं, आपसे ये देख लीजिएगा। चलिए, हमारा तीसरा टाइप भी समाप्त हुआ, और सबसे खतरनाक टाइप, सबसे जहरीला टाइप क्या है हमारा, चौथा हमारा टाइप क्या है, चौथा टाइप है हमारा, जैसे लिख दे 2 बार 2 5 प्लस 3 बार पॉइंट ये प्लस 4 बार 0.35 के बाद लिख दे 7 बार के बाद पॉइंट लगा के लिख दे 4 5। ये सबसे खतरनाक टाइप हमारा चल रहा है। अब इसमें कह दे संख्याओं को व्यक्त करिए, अब ये सबसे खतरनाक, अभी तक संख्या के पॉइंट के इस पार चल रहा था बार, अब आ गया इस बार। तो यहाँ एक जाहिर सी बात, हमें एक बात ये याद रखना है कि अगर किसी पॉइंट के पहले किसी संख्या में बार लगा हो, पॉइंट के दशमलव के पहले किसी संख्या में अगर बार लगा हो तो उसके चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं, और परिवर्तित करने के बाद हल करते हैं। क्या करते हैं, यहां एक बात आपको ये याद रखना है, क्या दशमलव के पहले यदि संख्या पर बार लगा हो तो उनके चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं। अब चिन्हों को परिवर्तित कर देते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। माइनस को 2 -3 -4 -7, ये हमारा अलग हो गया। इसके बाद आ जाओ, इसमें लिख लो ये 0.25 प्लस 0.45 प्लस 0.35 प्लस 0.45। अब इसको जोड़ लीजिए, मतलब घटा दीजिए, कितना आएगा, अरे माइनस में तो जुड़ जाएगा, 7 4 11 11 11 3 14 14 15, माइनस का क्या आ गया 15 है, माइनस का 15 यहाँ आ गया। इसके बाद अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको अब इसको होगा 5 5 10 5 15 5 20 20 के 0 हाथ है 2 2 के बाद ये 4 6 6 3 9 9 4 13 13 13 के 13 2 15 15 के बाद यहाँ लिख दिया गया 5, ये आ गया 15, क्या बन गया 1 पॉइंट, अरे सॉरी यार, क्या है, एक बार अपना कैलकुलेशन देख लेना, करना ऐसे है जैसे हो जाता, कई चीजें मिस्टेक हो जाती हैं। 5 5 4 9 9 6 16, चलिए 9 7 16 हो गया। अब ये कर लीजिए ये। अब हमें क्या करना है, कई लड़का भी यहां से क्या करता है, इसको इसमें जोड़ देता है, ये 15 है, इसको इसमें 16 16.5 लिख देगा, क्या लिख देगा,
ये 16 है, 16 एक एक इसको वन जोड़ देगा, क्या लिख देगा -17.5। और जाहिर सी बात है ये तुमको वहां मिलेगा कहाँ, पेपर में ये संख्या तुम्हें खूब मिलेगी ये वाली, लेकिन पेपर ऑप्शन में ये दिया हो इसको नहीं टिक करना, और 80 नहीं 99% लड़का ये पॉइंट टिक करके चलाता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो लास्ट टाइप है सबसे खतरनाक टाइप है, ये हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, आंसर ये भी सही है लेकिन आयोग इसको सही नहीं मानता और हमें इस रूप में व्यक्त करके आंसर देना होता है। बस इसका इतना सा सॉल्यूशन है। आपको यहाँ ये संख्या नहीं करना है, इसमें ये करना है। ये माइनस का 15 है, 16 1, इसमें घटेगा क्या आ जाएगा, ये माइनस का 15 12.5 ये आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। आते हैं और कर गया है। चलिए देखिए, अब तो मेरे हिसाब से मित्रों इसमें कुछ बचा नहीं है। मैंने इसमें 4 टाइप आपको बताया, चारों पार्टों में टाइपों में डिस्कस कर लिए। आप लोग एक बार ये जो 4 टाइप मैंने बताई इसमें से क्वेश्चन और भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमको हल करना इसी प्रकार से होता है। और सबसे हमारा थर्ड और फोर्थ सबसे 2 ही टाइप इसमें सबसे खतरनाक टाइप होते हैं। आप लोग एक काम ये करिए, आप इस वीडियो को बार बार रिकॉर्ड करके देखना और देखने के बाद ये बताना कि हर जगह से तुम्हें चीज़ें यहाँ अलग मिल रही है कि नहीं मिल रही। भले चीज़ें थोड़ा सा स्लो मूड में मिल रही हो, क्योंकि मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और जब चीज़ें स्टूडेंट सामने नहीं होता ना तो बड़ा सा थोड़ा पता नहीं अंदर से क्या लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, सामने वाला क्या सुन रहा है कि नहीं समझ रहा, पता नहीं कैमरा चल रहा है कि बंद है, मतलब चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही होती हैं। बस जैसे एक शमशान घाट में मुर्दा नहीं, वैसे यहाँ चीज़ें लगती हैं यार। अब क्या बताएं, चलिए ठीक है, समय बदल रहा, समय के साथ अपने को बदलना चाहिए। चलिए, और आप लोग जरा कमेंट में ये बताना कि क्लास हमारी कैसी रही कैसी नहीं। और हाँ, और आप लोग एक बात ये करना, क्लास को एक नहीं 2 बार 3 बार रिपीट करके देखा करिए। चीज़ें जब बार बार स्किप करने से, लिखने से, कम आप हर क्लास को, जो मैंने अब तक, ये मेरी तीसरी क्लास है, आप पीछे वाली जो बैक वाली 2 क्लासें हैं ना उनको देखिए, चीज़ों को समझिए कि चीज़ें क्या मिल रही। देखने में छोटी जरूर है, वहाँ से क्वेश्चन इतना भयंकर बनता है। अब आप लोग को मैं खुश करने के लिए सीधे आता, लिखिए प्रतिशत, जहाँ से सब लोग स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि प्रतिशत के बाद छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस चीज़ों में डिस्कस करें। नहीं, हमें सबसे पहले मैथ का वो चीज़ पकड़ना है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आप लोग टॉपिक उठा के देख लेना, जाके यूपीएसआई, यूपी पुलिस में, जो दिल्ली पुलिस में, कहीं भी उठा के देख लेना चाहे कि अगर संख्या पद्धति को अदर कोई टॉपिक अगर टक्कर दे रहा हो तब बताना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। लेकिन आज का हमारा ये यूट्यूब में मैंने देखा है, लोगों को पढ़ाते हैं सबसे लास्ट में चीज़ में टॉपिक करते हैं। चलिए, आप लोग क्लास को अच्छे से देखना और बताना, और कमेंट में चीज़ें ज़रूर बताना, और बताने पर चलिए आप अपने आसपास पड़ोस माता और बहनों का सम्मान करिए। चलिए, कल मिलते हैं इसी क्लास में। तब तक क्लियर आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।